चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों के पास एक बाल्टी है, ठीक, और बाल्टी कुछ इस टाइप की है। इसमें कितना पानी आ सकता है? तो हमेशा अगर हमको ये पता लगाना है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, तो उसके लिए हम लोगों को इस शंकु का क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा, क्योंकि आयतन हमेशा हमें वो चीज देता है कि इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, इसमें कोई भी अगर हम वस्तु रखेंगे या कोई भी चीज रखेंगे तो वो कितनी मात्रा में आ सकती है। तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा? आयतन ही बता सकता है कि इस बर्तन के अंदर टोटल कितना हम लोग वस्तु को रख सकते हैं, ठीक। अब अगर हम लोग छोटी छोटी कांच की हमारे पास कुछ गोलियां हैं, कुछ इस टाइप की, अगर हमने उन गोलियों को इस पानी के अंदर डाला तो पानी क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब ये इनका कहना है कि आप इसमें ऐसी कितनी गोलियां डाल रहे हो। इन्होंने बता दिया कि गोली की जो रेडियस होगी ना, वो होगी कितनी? 0.5। इतनी बड़े साइज की गोलियां हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, और जब इसमें से पानी बाहर निकलेगा तो वो पानी कितना बाहर निकलेगा, ये भी बता दिया कि जो पानी बाहर निकलेगा ना, वो इतना निकलना चाहिए। शंकु का आयतन, मतलब शंकु का जो भी आयतन होगा उसका 1/4 पानी बाहर निकल रहा है। तो ऐसी कितनी गोलियां हम लोगों ने इसमें डाली है? तो ऐसी कितनी गोलियां हमने डाली है, मतलब n गुणा गोलियों का आयतन, क्योंकि एक गोली का जितना आयतन होगा उतना ही पानी एक गोली क्या करेगी? बाहर करेगी। हमारे पास कितनी गोलियां हैं हमें नहीं पता, तो हमने किसका मल्टीप्लाई किया? n का। n मल्टीप्लाई गोली का आयतन। तो गोली का जो भी आयतन होगा, n नंबर ऑफ गोली का जो भी आयतन होगा, वो बराबर होगा शंकु का, मतलब पानी का 1/4 आयतन। जो भी पानी का आयतन आएगा उसका 1/4 को अगर हम इसके बराबर करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी हम लोग गोलियां डालें कि पानी का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, ठीक है। तो जब भी तुम लोगों को क्वेश्चन करना होता है, तुम लोग सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो, पढ़ने के बाद तुम्हें जो जो चीजें दी हुई है वो लिखो, ठीक। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग फिर से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने जैसे ही देखा तो हमें दिखा ऊंचाई। ऊंचाई को हम लोग h से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू हम लोगों को दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोगों को जैसे ही पढ़ के आगे बढ़े, हम लोगों को त्रिज्या दे रखी थी, तो त्रिज्या का मान हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर हम लोगों को थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे तो एक और त्रिज्या दे रखी है। तो ये वाली जो त्रिज्या है ये दे रखी है हम लोगों को किसके लिए? शंकु, या बोल दो बाल्टी की, है ना, बाल्टी ही बोला है उसमें, तो ये बाल्टी की त्रिज्या हो गई। इसके बाद जो दूसरी त्रिज्या है वो किसकी है ना? गोली की त्रिज्या। तो उसको हम लोग किससे दर्शा देंगे? स्मॉल r से। उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? अरे जो चीज लिखी हुई है वो तो बोल के बताओ, ठीक। 0.5 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोगों को बाल्टी की टोटल धारिता निकालना पड़ेगा, बाल्टी की कैपेसिटी निकालना पड़ेगा कि उसमें कितना पानी आ सकता है। तो उसके लिए हम लोग शंकु का क्या निकाल सकते हैं? आयतन। तो शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर कौन सा वाला आएगा? कैपिटल वाला आएगा, ठीक, क्योंकि हम लोग शंकु के लिए लिख रहे हैं, और शंकु मतलब ये बाल्टी। 1/3 पाई को हम लोग एज इट इज रखेंगे, आर का वैल्यू 5 का स्क्वायर और h का वैल्यू 8। इसके बाद हम लोग किसका आयतन निकालेंगे? ठीक, गोली का आयतन। गोली का आयतन कितना होगा? 4/3 पाई आर का क्यूब। तो ये 4/3, उसके बाद पाई, और आर का वैल्यू है 0.5 का क्यूब, ठीक। इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में दिया है, ठीक, क्या दिया है? कितनी नंबर ऑफ गोली हम लोग यूज करें, कितनी नंबर ऑफ गोली यूज करें। तो गोली का आयतन बराबर होना चाहिए 1/4। ये हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, ये चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई है। पहले जो चीजें गिवन थी उससे हमने ये लिख लिया। अब ये क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है कि कितनी गोलियां हम लोग डालें पानी के अंदर
ताकि पानी का 1/4 भाग क्या हो, बाहर निकल जाए। तो 1/4 गुणा शंकु का आयतन। ठीक है, तुम लोग यहाँ पे पानी भी मतलब बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ऐसे करके यहाँ हिंदी में यूज कर सकते हो। बाल्टी में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन यहाँ पे, और यहाँ पे तो एज इट इज गोली का आयतन ही रहेगा। n मल्टीप्लाई गोली का आयतन कितना है, पाई, और r का क्यूब मतलब 0.5 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई, r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और h मतलब 8। इसमें से ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, और हम लोगों के पास सिर्फ यहाँ n बचेगा, ये n को यहीं छोड़ दो, और यहाँ पे इक्वल में जो चीजें लिखी हुई है उसको लिखो। 5 का स्क्वायर 25, उसमें गुणा होगा किसका, 8 का, और उसके डिवाइड में पहले से ये 4 है, एक ये वाला 4 जाएगा, और उसके साथ साथ 0.5 का क्या क्यूब जाएगा। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको काट सकते हैं 4 दूनी 8, और 2 से इसको काट सकते हैं 2 दूनी 4। n इज इक्वल टू 25 बटा ये 2 बचा है, गुणे में ये 0.5, फिर 0.5 और फिर 0.5। ठीक, यहां से जब हम लोग नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट को हटाने के बाद ऊपर में हम लोग कितना लिखते हैं, अगर मैं यहां से ये पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे ऊपर में मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का गुणा करना पड़ेगा, इतना तो पता है ना। तो जैसे जैसे हम लोग इनको हटाएंगे यहाँ पे 10 का गुणा होता जाएगा, तो कितने जीरो टोटल आएंगे ऊपर में, 3 जीरो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, ऐसे टोटल कितने नंबर है, 3 नंबर है। तो ऊपर में कितना आएगा, 3 जीरो, ये पॉइंट हट जाएंगे यहाँ से, और ये पॉइंट हट गए तो ये आगे वाले जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। 5 का 2 में गुणा होगा तो कितना होगा, 10, और 10 से 1 जीरो कैंसिल, 5 से 25 काट दो। ठीक, और ये 5 टोटल कितने हैं, तो और 5 बच रहे हैं, ये 5 से 25 काट दिया, ये वाले 5 से ये 5 काट दिया। ठीक, ये 5 दूनी कितना होगा, 10, 10 से ये 0 कट जाएगा। तो टोटल हम लोगों को कितनी गोलियां यूज करना पड़ेगा, 100। आंसर कितना आ रहा है, 6 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, 220 मीटर ऊंचाई और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित किया गया है। लोहे का स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान का मतलब पूरा का पूरा जो हम लोगों को उसका आयतन है वो ज्ञात करना है। ठीक है, वो हमारा कुछ सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि सारे वैल्यू हमें सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। हम उस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे केजी में, किलोग्राम में या ग्राम में। ठीक है, तो उससे हमें उसका द्रव्यमान पता लग जाएगा, क्योंकि हमेशा जो मास होता है किसी भी चीज का वो हमेशा केजी में नापा जाता है या ग्राम में नापा जाता है ना। द्रव्यमान हमेशा किलोग्राम में या ग्राम में नापा जाता है। हम जो वैल्यू निकालेंगे वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में, तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक, एक गोला है जिसके ऊपर में एक बेलन बनाना है, या दोनों बेलन ही है क्या, ऊंचाई आधार व्यास वाले एक बेलन, अच्छा एक बेलन है और उसके ऊपर दूसरा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक बेलन, एक सिलेंडर है जिसका हाइट और रेडियस ज्यादा है, उसके ऊपर एक दूसरी हाइट और रेडियस का सिलेंडर रखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके इसका जो हाइट है फर्स्ट वाले का, वो हाइट दे रखा है कितना, 220 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है वो दे रखा है कितना, व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर, है ना। व्यास दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। ये जो छोटा वाला सिलेंडर है
इसका हाइट कितना है टोटल? इसका हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस का वैल्यू कितना है इसका? रेडियस का वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये इसके ऊपर रखा हुआ है। तो हम लोग को इसका टोटल, हम लोग पहले दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम का मतलब आयतन, और फिर उस आयतन को, हमारे पास वो आयतन सेंटीमीटर में आएगा तो कन्वर्ट कर देंगे हम लोग उसको किलोग्राम में या ग्राम में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? 6। 8 ग्राम का दिया, वो तो कन्वर्ट करेंगे तब यूज करेंगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब को इक्वल करेंगे 8 ग्राम के। तो देखो सबसे पहले बेलन, 2 बेलन है, 2 सिलेंडर है हमारे पास यहाँ पे, और दोनों ही सिलेंडर की रेडियस और हाइट अलग अलग है। तो हम लोग उनको R1, R2 और H1, H2 के नाम से करेंगे, ठीक है। तो त्रिज्या, सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट वाले का ना व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या कैसे निकलेगी? तो त्रिज्या, और इसको हम लोग R1 नाम देंगे, इसको व्यास के बटे में कितना करेंगे? 2 करेंगे। व्यास को कभी भी कितना दे रखा है? 24 के बटे में 2, इसका मतलब 12 सेंटीमीटर, ठीक। इसके बाद इसका त्रिज्या हो गई तो इसी की ऊंचाई लिखेंगे, तो ऊंचाई उसको हम लोग H1 नाम देंगे, कितना दे रखा है? 220 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या हम लोग दूसरे सिलेंडर के लिए लिखेंगे, तो त्रिज्या R2, इसका वैल्यू कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई हम लोग लिखेंगे H2 के लिए, तो इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हम लोगों को? 60 सेंटीमीटर, ठीक। तो अब हम लोग इसका जो भी हम लोग, ये दोनों के दोनों चित्र में, तो हम लोग इसको एक नाम क्या दे सकते हैं? स्तंभ, ठीक है। स्तंभ का आयतन, स्तंभ का आयतन, तो ये बराबर होगा बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन, उसमें प्लस करेंगे किसको? छोटे बेलन का आयतन, ठीक। बड़े बेलन का आयतन कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? पाई दोनों में कॉमन है, कॉमन कर लेंगे। R1 का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 गुणा 12, और H का वैल्यू कितना है? 220, प्लस R2 का वैल्यू और H2 का, ठीक। तो यहां से ये हम लोग के पास स्तंभ का आयतन आ गया। इस स्तंभ के आयतन को, ये जो आंसर आएगा ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक। हम लोगों को रिलेशन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर है किसके? 8 ग्राम के। तो हम लोग के पास जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को अगर हम 8 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसको 8 से गुणा कर देंगे, तो वो जो वैल्यू होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसको लिखो, पहले 2 मिनट रुकना, मैं इंग्लिश की बुक भी देख लूं। इसको कैलकुलेट करो, तो यहां से पहले इसमें हम लोग पाई का वैल्यू 22/7, ये 12 से पहले इसमें गुणा कर लेंगे, तो 12 दूनी 24, हासिल का 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 2640 आएगा। 2640 में हम लोग गुणा कर लेंगे, नहीं, 2 मिनट, इसको गुणा करने से पहले और छोटा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है। 60 जब बनेगा जब 10 में इसमें 220 में 10 का गुणा करोगे और 6 में कितने का गुणा? 10 का गुणा, तब कितना बनेगा? ये 60 कब बनेगा? जब इसमें 10 का गुणा हुआ होगा 6 में। और ये 220 कब बना होगा? जब 22 में गुणा हुआ होगा कितने का? 10 का। तो उस 10 को कहाँ कर लेते हैं? बाहर कर लेते हैं। पाई तो है हमारे पास, ये 10 को हमने बाहर कर लिया, यहां से भी 10 गया तो 22 बचेगा, यहां से 10 गया 6 बचेगा, ठीक। ये जो 12 है ये 4 गुणा 3 होता है, और जो 8 है वो 4 गुणा 2 होता है। तो यहाँ पे टोटल 4 गुणा 3 ये भी है और 4 गुणा 3 ये भी है। यहाँ पे 4 गुणा 2 ये है, 4 गुणा 2 ये है, तो 4 4
4 और 4, ये 2 4 हमने क्या कर लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, ये एक 3, ये वाला 3 और 22, 3 गुणा 3 गुणा 22 प्लस, और कौन बचेगा, यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 गुणा 2 गुणा 6, ठीक, ये यहाँ पे बचेगा। अब पाई का वैल्यू रख दो 22/7, उसके बाद 4 चौको 16, 16 में 10 का गुणा मतलब 160, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19, 2 दूनी 4, 6 चौको 24, ऐड करेंगे 8 और 4 12, 9 और 2 11 और 1 12 और 2 222। 7 से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक। यहाँ के बाद हम लोग लिखेंगे 1 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। ये हमारा जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ठीक। इसको बस लिख लेना तुम लोग, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो सेंटीमीटर का वैल्यू है ना, इसकी जगह पे हम किसको लेकर आएंगे, इस वैल्यू को, ठीक, इस वैल्यू को लेकर आएंगे। जब यहाँ 1 सेंटीमीटर को तुम ये बनाओगे तो इधर 8 को भी क्या करना पड़ेगा, जब भी दो चीजें बराबर होती है तो जो मल्टीप्लाई यहां करोगे उतने का ही मल्टीप्लाई यहां पे करोगे। तो अगर मैं यहाँ पे 22/7 गुणा 160 गुणा 222, अगर ये चीज यहां लिखता हूं तो ये चीज मुझे कहां लिखना पड़ेगा, यहां पर भी 22/7 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 22 222, 8 4 12, 9 2 11 12 2, ठीक। और इसके बाद अब हम लोग इसको यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे। अब ये ग्राम में हो गया और ये हो गया सेंटीमीटर का क्यूब और ये बराबर होंगे, ठीक। और अब 8 से गुणा करेंगे, जो भी ये वाला वैल्यू आएगा उसमें हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक। जल्दी से इसको करो, तो करते हैं कैलकुलेट। इसमें हम लोग इसको डिवाइड करके, अब यहां से जो भी आंसर आएगा ग्राम में आएगा, तो ग्राम में हम लोग लेकर आते हैं 8 गुणा 22/7 गुणा 160 गुणा 222, इन पूरे के बटे में 7 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000, मतलब 1000 से भाग लगाएंगे, तो ये जो ग्राम था अब ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किलोग्राम में, ठीक। अब इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 100 जो है इसको 2 से काटेंगे 50 बार में, और इसको 2 से काटेंगे 11 बार में। 8 से 2 चौको 8 और 8 से 2 से इसको काटेंगे तो 25, ठीक। अब बाकी हम लोगों का कुछ कैंसिल नहीं हो सकता तो हम लोग को डिवाइड लगाना पड़ेगा। 25 से हम लोग इस वाले वैल्यू को डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो 25 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 25 एकम 25 और 25 से पूरा 222 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25 अट्ठे 200, 200 के बाद हम लोगों को बचेगा 22, तो 22 को हम लोग फिर से एक 0 लगा लेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे लग जाएगा 25 अट्ठे 200 पॉइंट लग जाएगा, और फिर 22 के पीछे एक और 0, इसका मतलब फिर से 8 बार और फिर से 8 बार, लगभग 8.88 आएगा, ठीक। 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 और फिर 25 अट्ठे 200, और उसके बाद फिर 7 से विभाजित करेंगे इसको, तो 7 एकम 7, यहाँ पे आएगा 1, तो 7 दूनी 14, फिर आएगा 4, तो 7 छिंग 42, 1.26, फिर 11 से गुणा कर लेंगे पहले उस वैल्यू को, तो 11 से ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ ना, ये तो लिख लिया होगा। इसको हम लोग सबसे पहले 11 से गुणा करेंगे तो 11 छिक 66, हासिल का आएगा 6, 11 दूनी 22, 22 और 6 28, हासिल का आएगा 2, 11 एकम 11 और 2 13, इसमें हम लोग गुणा करेंगे हमारा जो 4 बच रहा है उसका, तो 6 चौको 24, हासिल का 2, 8 चौको 32, 33 34, कैरी आएगा 3 और 4 तिया 12, 3 15, 4 एकम 4 और 1 5। आंसर कितना आ रहा है इसका, 8 9। इसमें कहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया।